1998 गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडों डोक्का मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू ने भोगिनेनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला दिया। सत्यम यह देखकर मार्क्स और लेनिन से सवाल करने के लिए उनके पास जाता है, जबकि फैक्ट्री जल रही होती है। इस प्रक्रिया में सत्यम का बहनोई रंगम गलती से लेनिन को मार देता है, लेकिन सत्यम हत्या का दोष लेता है, जिससे उसे 12 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि उनके बेटे वीरा वेंकट रमणा की बाईं आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली गई, जिससे कारखाने में विस्फोट के दौरान वह अंधा हो गया। इसके तुरंत बाद यह देखते हुए कि सत्यम कैसे जेल गया, उसकी पत्नी और रमण की मां वसुंधरा रमण और सत्यम के परिवार को छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनेता पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ वापस चली जाती है और अपने चचेरे भाई से शादी कर लेती है। 2023 वेंकट स्वामी ने अपने राजनीतिक दल से वसुंधरा को कानून मंत्री बनाया, लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और राजनीतिक दल जन दलम पार्टी के सदस्य काटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ा, जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देते हैं कि रमणा वसुंधरा के बेटे हैं। इससे निपटने के लिए वेंकट स्वामी ने रमणा से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया था कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से संबंधित नहीं है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। यदि वह अपनी मां को देख या बात नहीं कर सकता तो रमणा ऐसा करने से इनकार कर देता है। इसमें वेंकट स्वामी के वकील बसवराजू सारंगपाणी, उनकी बेटी बसवराजू अमुक्त अम्मू माल्यादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू शामिल हैं, जो रमणा से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश कर रहे हैं। वेंकट स्वामी निराश होकर पानी से जुबली हिल्स में रमणा के खिलाफ एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का फैसला करते हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए उनके सुरक्षा गार्डों पर हमला किया। बालू रमण के प्रति सहानुभूति रखता है और रमण के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पानी का विरोध करता है। रमणा वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफआईआर में जो कहा गया था उसे फिर से दोहराता है। वसुंधरा, जो घर के अंदर हंगामा सुनती और देखती है, उसका विरोध करती है और उसे थप्पड़ मारती है, जिससे उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। गुंटूर में वापस काटा मधु उसे अपने और वेंकट स्वामी और वसुंधरा का विरोध करने वाले राजनेताओं के गुट के साथ लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी पिटाई कर देता है। हालांकि काटा उसका बटुआ चुराने में सक्षम है और फोटोग्राफिक साक्ष्य के रूप में एक पारिवारिक तस्वीर दिखाते हुए मीडिया को बताता है कि वह वास्तव में वसुंधरा का बेटा है। यह देखकर वेंकट स्वामी रमन्ना को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में विफल रहते हैं। इसके बाद सत्यम ने रमाना और उसके परिवार को बताया कि उनकी फैक्ट्री जलने के बाद वसुंधरा तुरंत रमना की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और उससे लड़ी थी, जिसने सोचा था कि रंगम को बचाना उसकी मुख्य प्राथमिकता थी। वह रमना को भी अपने साथ वेंकट स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन सत्यम की बहन बुज्जी और उसकी भाभी ने सत्यम के आदेश के अनुसार उसके लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। लेनिन की हत्या की सुनवाई के दौरान अदालत में वसुंधरा ने बुज्जी से रमना की आंख के बारे में पूछताछ की, जिस पर उसने उसे बताया कि उसकी आंख कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं आएगी। क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी कि रंगम के बजाय सत्यम ने लेनिन की हत्या की। यह जानकर रमण उदास हो जाता है। जिलेटिन बाबजी, एक अंधा सुपारी हत्यारा, और उसके लोगों ने उसे और बालू को मारने के लिए अपहरण कर लिया। बाबजी ने उन्हें बताया कि यह वेंकट स्वामी था जिसने उसे मारने की सुपारी दी थी, लेकिन उसका सामना करने पर पता चला कि नारायण ने उसे काम पर रखा था। वेंकट स्वामी के आदेश के तहत
बाबजी और उनके लोगों ने रमना को मार डाला। कहीं और वसुंधरा को एक लॉरी ने टक्कर मार दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रमन यह देखने के लिए दौड़ते हैं कि वह कैसी है। वेंकट स्वामी ने उन्हें बताया कि हरिदास, एक उपद्रवी और काटा मधु ने दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या करने की योजना बनाई थी। वह रमना को यह साबित करने के लिए उन्हें मारने के लिए मना लेता है कि वह वसुंधरा का बेटा है। इस प्रक्रिया में उसने पानी को यह भी बताया कि उसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए 1998 में सत्यम की फैक्ट्री पर हमले की साजिश रची थी, क्योंकि उस समय वह चुनाव हार गया था, क्योंकि वसुंधरा ने सत्यम से शादी की थी, जो दूसरी जाति से थी। जब रमना हरिदास को मारने जाता है तो वह बताता है कि उसने कभी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसका प्रतिशोध वेंकट स्वामी के प्रति है, जिनके साथ उसने 25 साल पहले एक व्यवसाय स्थापित किया था और अंततः उसके द्वारा पीठ में छुरा घोंपा गया था। नारायण के साथ वसुंधरा के दूसरे बेटे राजा गोपाल को सांसद बनाने के कार्यक्रम में नारायण ने वेंकट स्वामी को यह भी बताया कि गोपाल उनका जैविक पुत्र नहीं है, बल्कि उसे केवल अपने पिता को बेवकूफ बनाने के लिए वसुंधरा ने गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके। भले ही वे शादीशुदा हैं, लेकिन वे कभी भी रिश्ते में नहीं बंधे और अपने शयन कक्ष में अलग अलग सोते हैं। यह पता चला है कि वेंकट स्वामी ने वसुंधरा पर दुर्घटना की साजिश रची ताकि वह उनकी मृत्यु की सहानुभूति से सीएम के रूप में एक और कार्यकाल जीत सकें। जब रमना को इस बात का पता चलता है तो वह उस पर क्रोधित हो जाता है, लेकिन वसुंधरा उसे रोक देती है और वे दोनों बालू और अम्मू के साथ गुंटूर वापस चले जाते हैं, जहां वह सत्यम और बुज्जी के साथ फिर से मिलती है। अंतिम क्रेडिट दृश्य में हताश वेंकट स्वामी नारायण के साथ राजनीतिक दल में लाने के लिए रमन के साथ जुड़ने के बारे में असफल रूप से विचार करते हैं, लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं।